खेती अब फैक्ट्री की तरह ऑन डिमांड होने लगी है, जिससे उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन पोषण और मिट्टी की सेहत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी विषय को लेकर कानपुर स्थित ICAR अटारी में सरसों की फसल पर एक विशेष प्रयोग किया गया। यह प्रयोग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर राघवेंद्र सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें सरसों को 3 अलग-अलग तरीकों यानी प्राकृतिक, जैविक और रासायनिक विधि से तैयार किया गया। इस प्रयोग के दौरान पाया गया कि प्राकृतिक तरीके से तैयार की गई सरसों की फसल, उसकी लंबाई और घनत्व सबसे बेहतर था। फसल में किसी प्रकार के कीट का प्रभाव भी देखने को नहीं मिला। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने मिट्टी की खुशबू के आधार पर बताया कि प्राकृतिक विधि वाली मिट्टी में विशेष प्रकार के लाभकारी बैक्टीरिया मौजूद थे, जो जमीन की सेहत सुधारने के साथ साथ उत्पादन क्षमता भी बढ़ाते हैं। आपको ये प्रदर्शन खंड दिखाना चाहता हूँ, जो कि हम लोगों ने प्राकृतिक खेती को दर्शाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। छोटी सी जगह है हमारे पास। तो चूँकि 2022 में प्राकृतिक खेती पे भारत सरकार ने बहुत बड़ी परियोजना शुरू की कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, तो जिज्ञासावश हमारे पास एक छोटी सी ज़मीन थी, तो हम लोग ने भी एक प्रदर्शन खंड यहाँ विकसित किया है। और आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये जो सिनेरियो है, पहला ब्लॉक, इसमें 3 साल से लगभग 6 सीज़न हो गए हैं हम लोग ने जुताई नहीं करी है और रेज्ड बेड तैयार किया था 2022 के खरीफ सीज़न में, और लगातार तब से उसी बेस पे हम लोग खेती कर रहे हैं और कोई जुताई पिछले 3 साल से इस पे नहीं हुई है। इस खंड में हम पूरी तरह से प्राकृतिक खेती के अवयवों को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये पिछली फसल जो है मक्के की थी, और मक्के का पूरा जो रेजिड्यू है वो उसमें हमने रिटेन किया हुआ है। और ये जो सरसों है 14 अक्टूबर को लगाई गई थी, और आप इसकी बढ़वार देख सकते हैं, इसके पत्तियों का कलर देख सकते हैं, और फूलों का जो रंग है वो भी बिल्कुल ही प्राकृतिक है, और एक भी आपको बीमारी और कहीं कीट का निशान आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। दूसरी एक बड़ी जो रोचक बात है, यहाँ आप देखेंगे तो एक तरह के जो है वीड्स दिखाई देते हैं। कृष्ण नील है यहाँ पे, दूसरा कोई आपको वीड, कोई खरपतवार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ऐसा देखा गया है कि वीड कंपटीशन होता है। एक तरह के वीड एक जगह होते हैं और दूसरे वीड वहाँ पे बहुत कम दिखाई देते हैं या तो नहीं दिखाई देते हैं। तो ये जो कृष्ण नील है, इस पे बहुत ज़्यादा इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और एक तरह से लाइव मल्च का भी काम करता है। और अगर आप इसकी खुशबू लेना चाहें तो इसकी मिट्टी की खुशबू जो है ये बताती है कि ये मिट्टी जो है अब ज़िंदा है। इसमें एक्टिनोमाइसिट्स की खुशबू आती है। ये मिट्टी बिल्कुल ज़िंदा मिट्टी है, इसमें एक्टिनोमाइसिट्स डेवलप्ड हैं, और केंचुओं की संख्या भी इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। और आपको एकदम सेम डेट की प्लांटिंग दिखाता हूँ। जब सरसों को प्राकृतिक खेती में ही हमने लगाया, इसमें वीडिंग करानी पड़ी, और इसमें मल्च नहीं है। आप देखते होंगे उस फसल का और इस फसल में आच्छादन का कितना बड़ा रोल है। प्राकृतिक खेती बिना आच्छादन के संभव नहीं है। आपको पूरी तरह से जो फील्ड को आच्छादित करना है रेजिड्यू से, अगर आप आच्छादित करते हैं तो आपको रिज़ल्ट ऐसा दिखेगा। और अगर आप मल्च नहीं लगाते हैं, मल्चिंग नहीं करते हैं, आच्छादन नहीं करते हैं, तो आपको पूरा फ़ायदा प्राकृतिक खेती के अवयवों से नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ हमने इस प्रदर्शन में, आप इस ब्लॉक को अगर आप देखेंगे, इसमें हमने 2 बार जुताई करी है, और मिट्टी की महक अगर आप देखें, मिट्टी का कलर देखें, तो आपको वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा पहले सिनेरियो में था। ये मिट्टी तो है लेकिन ज़िंदा नहीं है। इसमें क्रॉप तो है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे नेचुरल ब्लॉक में थी विद मल्च। इसमें पूरी रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र डाला गया है, DAP और यूरिया के माध्यम से, पोटास भी, और डेट तीनों सिनेरियो की सेम है, 14 अक्टूबर। और आज जो है ये फ्लावरिंग में है, और
ये इसके पहले हमने मक्के की फसल ली थी और हम इसमें अलग अलग सीज़न में क्रॉप को भी रोटेट करते हैं। जैसे पहले हमने इसमें अरहर लिया था, अरहर अब लास्ट ब्लॉक में चला गया है। उसके बाद फिर सरसों को रोटेट किया। तो इस तरह से हम इसमें क्रॉप को हर एक ब्लॉक में रोटेट करते रहते हैं और जिससे ये देखा गया है कि अगर दलहन की, तिलहन की या दूसरी फसलों को अगर रोटेट किया जाए तो बीमारी भी कम दिखाई देती है और जो फसल है उसमें जो उनकी मिट्टी की जो संरचना है वो भी अच्छी दिखाई देती है। और क्योंकि क्वांटिफिकेशन हमारे यहाँ संभव नहीं है तो हम खाली आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ पे कि इस मिट्टी में खुशबू नहीं है और जो हमने मिट्टी प्राकृतिक खेती के द्वारा जिसमें हमने खेती किया है उसकी मिट्टी में खुशबू है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्राकृतिक खेती ही भविष्य की खेती है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं और खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो मुझे अपील है अपने किसान भाइयों से कि आप प्राकृतिक खेती को पहले छोटे से ब्लॉक में, जैसे हमने छोटी सी जगह में किया है, उस ब्लॉक में करके देखें। अगर विश्वास उनका जमे तो उसको बड़े स्तर पर ले जाएं और नहीं जमता है तो अपनी जो खेती आप कर रहे हैं, जो आपको सुविधाजनक रहती है, उसको कंटिन्यू करें। लेकिन एक बार प्राकृतिक खेती को छोटी सी जगह पे ज़रूर टेस्ट करके देखें क्या उनके लिए वो आगे इनको सहायता प्रदान कर सकती है या नहीं कर सकती। रासायनिक विधि से उगाई गई सरसों की फसल ना तो घनी थी और ना ही उसकी लंबाई संतोषजनक रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मिट्टी में किसी भी प्रकार के जीवाणु सक्रिय नहीं पाए गए। इससे यह संकेत मिलता है कि भले ही रासायनिक खेती तात्कालिक उत्पादन दे रही हो, लेकिन यह मिट्टी की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब मिट्टी बीमार होती है तो उससे उत्पन्न फसल भी पोषण की दृष्टि से कमजोर होती है। लंबे समय तक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से न केवल भूमि की उर्वरता घटती है, बल्कि इसका असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।